ऑनलाइन ट्यूटरिंग फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द स्टारलाइट नाइट रिटन बाय जी.एम. हॉपकिंस। ये जो पोएम है इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस मैं अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहे तो उस वीडियो को पहले चेक कर लीजिए ताकि ये नोट्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। सो लेट्स बिगिन। द पोएम द स्टारलाइट नाइट was written by जी.एम. हॉपकिंस। ये जो पोएम है द स्टारलाइट नाइट, इसे लिखा है जी.एम. हॉपकिंस ने। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड जीसुट प्रिस्ट। अब ये जो पोएट है ये एक इंग्लिश पोएट थे और एक चर्च में ये प्रिस्ट थे। ही वॉज अमंग द लीडिंग इंग्लिश पोएट्स। इन्हें लीडिंग इंग्लिश पोएट्स में मतलब प्रोमिनेंट महत्वपूर्ण इंग्लिश पोएट्स में इनकी गिनती होती है। हिज मैनिपुलेशन ऑफ प्रोसोडी, particularly his invention of a sprung rhythm and his use of imagery established him post death as an innovative writer of words. अब ये जो पोइट है जी.एम. हॉपकिंस, इन्होंने स्प्रंग रिदम का इन्वेंशन किया। स्प्रंग रिदम जो इन्होंने ढूंढ के निकाला है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए प्रोसोडी के साथ में, मतलब मीटर के साथ में, राइम के साथ में पोइट्री में के, उसकी वजह से इनका नाम जो है वो इनकी मौत के बाद में एक इनोवेटिव राइटर के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने कविता में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हिज वेल नोन वर्क्स इंक्लूड बीन्सी पॉपुलर्स, पाइट ब्यूटी, द विंड हॉवर, टू क्राइस्ट अवर लॉर्ड। ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, पोएम्स है। In the present poem, The Starlight Night, the poet emphasizes the importance of looking at the stars and appreciating God's creation in everyday life. अब इस पोएम में पोएट जो है वो स्टारलाइट पोएम में हमें बता रहे हैं, वो प्रेशराइज करते इस बात को, जोर देते इस बात पे कि हमने जो है स्टार्स की तरफ देखना चाहिए एंड हमने वक्त निकालना चाहिए ताकि हम भगवान के बनाए हुए क्रिएशंस को, निर्मितियों को, जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, उन्हें हमने अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, इतना वक्त हमने निकालना चाहिए। इट इज़ एन इटालियन सोनेट। ये जो पोएम है ये एक इटालियन सोनेट है विथ एन ऑक्टेव एंड ए सेस्टेट। इसमें एक ऑक्टेव है फर्स्ट आंसर जिसमें 8 लाइन्स है और एक सेस्टेट है जिसमें 6 लाइन्स है। द ऑक्टेव हैज़ राइम स्कीम। और ऑक्टेव का राइम स्कीम है ABBA ABBA और सेस्टेट का जो है राइम स्कीम है वो है CCDEED। Written in 1877, The Starlight Night is a religious poem. 1877 में लिखी गई ये पोएम जो ये एक रिलीजियस पोएम है, धार्मिक पोएम है। इन दिस पोएम द पोएट नॉट ओनली प्रेजेंट्स द स्टारलाइट नाइट। इस पोएम में पोएट सिर्फ हमारे सामने स्टारलाइट नाइट ही प्रेजेंट नहीं करते, मतलब ऐसी रात जिस तारों से भरी हुई रात ही प्रेजेंट नहीं करते हैं एज ए ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, बट ऑल्सो टेल्स द प्राइस ऑफ इट। अब पोएट हमें ये भी बताते हैं स्टारलाइट नाइट को एक प्रोडक्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने, खूबसूरत प्रोडक्ट के रूप में, और हमें ये भी बताते हैं कि इसकी कीमत क्या है। ओके In the first stanza, the poet encourages the viewers to look at the stars and the sky. अब पहले स्टांजा में पोएट जो है वो व्यूअर्स को, दर्शकों को प्रेरित करते हैं, इंकरेज करते हैं कि उन्होंने स्टार्स की तरफ, तारों की तरफ और आसमान की तरफ देखना चाहिए। He uses different metaphors to describe the beauty of the stars. वो अलग अलग मेटाफर्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए वो तारों की खूबसूरती का वर्णन कर रहे हैं। द पोएट कॉल्स देम द फायर फोल्क सिटिंग इन द स्काई। अब पोएट जो है वो तारों को कह रहे हैं कि वो जैसे अग्नि जो है वो इंसान के रूप में, फायर फोल्क मतलब अग्नि रूप में जैसे इंसान हो बैठे हुए आसमान में। दे लुक लाइक द ब्राइट टाउन्स एंड सर्कल सिटाडेल्स। सिटाडेल्स का मतलब होता है बड़े बड़े किले। तो दे लुक लाइक, अभी तारे कैसे लगते हैं? ब्राइट टाउन्स की तरह, चमकते हुए गाँव की तरह और बड़े बड़े सर्कल में बने हुए किलों की तरह। इफ दिस स्टार्स आर सीन फ्रॉम द डीम वुड्स, अगर आप इन तारों को डीम वुड से देखोगे, मतलब ऐसे जंगल से देखोगे जहाँ डीम मतलब कम पेड़ पौधे हैं, दे अपीयर लाइक द डायमंड डेल्स। तो ये स्टार्स कैसे लगते हैं? डायमंड के मतलब हीरो की खदानों की तरह लगते हैं। एंड द एल्व्स आइज, एल्व्स का मतलब होता है बॉर्न ए सुपर नेचुरल क्रिएचर्स। तो एल्व्स की, सुपर नेचुरल क्रिएचर्स की आंखों की तरह चमकते हैं। Seeing the grey patches with the yellow, the poet imagines as if the gold flood has spread everywhere.
अब इन तारों को देखकर पोइट को ऐसा लगता है, ग्रे पैचेस में, मतलब आसमान में जहाँ ग्रे पैचेस है वहाँ, वो देखकर पोइट को ऐसा लगता है कि जैसे ये येलो, पोइट जो इमेजिन करते हैं तारों को कि जैसे ये येलो स्टार्स जो है ये गोल्ड फ्लूइड की तरह है, मतलब सोने के लिक्विड की तरह है जो सब तरफ फैल चुका है। नेक्स्ट द पोइट कंपेयर्स द स्टार्स विद द वाइट फ्लावर्स एंड वाइट पॉपुलर्स ट्रीज। अब अगले कुछ लाइंस में पोइट जो है वो तारों को सफ़ेद फूलों की तरह और पॉपुलर ट्रीज की तरह इमेजिन करते हैं। अब ये पॉपुलर ट्री क्या होता है, तो मैंने अपने पोएम के एनालिसिस में द स्टारलाइट नाइट का जो वीडियो बनाया है उसमें ये सारी इमेजेस, पॉपुलर ट्री है या फिर ये गोल्ड फ्लूइड, ये सारे इमेजेस वहाँ पर हैं। तो आप उस पोएम को, उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको यह समझने में आसानी होगी। He says that when the wind flows and strikes the white beam tree, अब पोएट कह रहा है कि जब ये हवा से, when the wind, जब हवा बहती है, and strikes और टकराती है white beam tree से, white beam के पेड़ से जब ये बहती हुई हवा टकराती है, its white flowers spread everywhere, तो उसके सफ़ेद फूल जो सब तरफ फैल जाते हैं, just like the stars in the sky, ठीक उसी तरह जैसे तारे आसमान में फैले हुए हो। He describes the starlight as the flakes of scattered light like bright white doves. अब पोइट जो है वो डिस्क्राइब कर ले स्टारलाइट को, तारों की रोशनी को, जैसे कि फ्लेक्स हो, स्कैटर्ड लाइट, फ्लेक्स का मतलब होता है थोड़े थोड़े टुकड़ों में, स्कैटर्ड फैला हुआ होना लाइट का, लाइक ब्राइट वाइट डव्स, जैसे कि खेतों में या फिर ग्राउंड पर पीजन्स अगर बैठे हो और अचानक से कोई आ जाए तो ये कबूतर जब उड़ते हैं हवा में, सफ़ेद सफ़ेद कबूतर, तो वो कैसे लगते हैं, ठीक उसी तरीके से स्टार लाइट लगती है। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द स्टारलाइट नाइट, अब ये स्टारलाइट नाइट मतलब रात में जब तारे होते हैं तो उसकी सुंदरता डिस्क्राइब करने के बाद में पोइट कह रहे हैं, द पोइट सेज दैट इट इज़ समथिंग टू बी ब्रॉट और इट इज़ अ प्राइज टू बी वन। पोइट कह रहे हैं कि ये इतनी खूबसूरत रात जिसमें ढेर सारे तारे हो, वो कैसा है, एक प्राइज़ की तरह है, एक बख्शिश की तरह है जिसे जीता जाना चाहिए, या फिर एक चीज़ की तरह है जिसे खरीदा जाना चाहिए। अब पोइट ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हमें अगले स्टांजा में समझ में आएगा। इन द सेकेंड स्टांजा द पोइट आस्क्स द व्यूअर्स टू परचेज द नाइट विद द स्टार्स एंड ऑफर द प्राइस फॉर दिस ब्यूटी। सेकेंड स्टांजा में पोइट जो है वो व्यूअर्स से, दर्शकों से कह रहे हैं कि उन्होंने परचेज करना चाहिए, खरीदना चाहिए इस रात को जिसमें ढेर सारे स्टार्स है, और इसकी ये कीमत भी बताते हैं कि क्या होनी चाहिए, इस खूबसूरत स्टारलाइट की क्या कीमत होनी चाहिए वो भी बताते हैं। द पोएट टेल्स दैट ओनली द रिलीजियस लाइफ कैन बी द प्राइस ऑफ इट। पोएट कह रहा है कि इस खूबसूरती को खरीदने का एक ही कीमत है कि आपको जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन जीना चाहिए। द पोएट सेज दैट the man who prays to God has patience to accept whatever comes in his way, helps the needy and keeps his promises can only buy these stars। और पोइट कह रहे हैं कि जो बंदा रिलीजियस लाइफ जीता है, जैसे कि जो भगवान की प्रार्थना करता है, जो कि सबूरी रखता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है और जो भी वचन देता है उन वचनों का पालन करता है, बस ऐसा ही बंदा इन स्टार्स को खरीदने की शक्ति रखता है। सच अ पाइयस पर्सन कैन ओनली प्रेज द ब्यूटी ऑफ द गॉड्स क्रिएशन। ऐसा पवित्र इंसान ही जो है वो इस भगवान के बेहतरीन निर्मिति की खूबसूरती का जो है वो अप्रिसिएशन कर सकता है, प्रेज कर सकता है। इन द नेक्स्ट लाइन्स द पोएट कंपोजेस the stars in the sky with the fruits on the branches of the trees in the month of May। अब पोइट जो वो अगली कुछ लाइन्स में कह रहे हैं कि ये जो स्टार्स है आसमान में के, ये कैसे है, ये पेड़ों के ऊपर की जो डालियाँ हैं उन पर जो लगे हुए फल है उनकी तरह ये स्टार्स है। इन द मंथ ऑफ मे जब पेड़ की डालियों पर ढेर सारे फल लगे होते हैं तो वो कैसे नज़र आते हैं, ठीक उसी तरीके से स्टार्स जो है वो आसमान में नज़र आ रहे हैं। He likens the starry sky to the willow trees in early March that bloom with their catkins releasing golden dust like yellow flower।
अब पोइट कह रहे हैं कि ये जो विलो ट्री पर ये जो स्टारी नाइट है, ये जो स्टार्स है, ये कैसे लगते हैं कि विलो ट्रीज जो होते हैं वो अर्ली मार्च में, मार्च की शुरुआत में ये विलो ट्रीज जो होते हैं उन पे फूल फूल खिलते हैं, ब्लूम होते हैं विद देयर कैटकिन्स रिलीजिंग गोल्डन डस्ट लाइक येलो फ्लोर। इनके जो कैटकिन्स होते हैं, इनके ऊपर जो बने हुए छोटे छोटे फूल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनमें से क्या होता है गोल्डन डस्ट, येलो कलर का डस्ट जो है, धूल, छोटे छोटे कण जो है वो निकलते हैं लाइक येलो फ्लोर, जैसे कि पीला आटा हो। ही कंपेयर्स द स्टार्स टू द डस्टेड विलो पोलन। अब विलो पोलन, इन विलो फ्लावर्स में से, विलो ट्रीज के फ्लावर्स में से जो विलो पोलन्स निकलते, छोटे छोटे कण निकलते हैं येलो कलर के, उनसे ये स्टार्स की कंपैरिजन कर रहे हैं। हॉपकिंस व्यूज द स्टारी स्काई एज द ग्रेट हेवनली born in white redeemed souls, barn in white in which redeemed souls are housed। अब हॉपकिंस जो है वो स्टारी स्काई को कैसे देखते हैं, एज अ ग्रेट हेवनली बार्न, जैसे कि एक बड़ा सा हेवनली स्वर्गीय बार्न हो, बार्न मतलब जहाँ पर अनाज रखा जाता है। इन विच रिडीम्ड सोल्स, जिसमें क्या है रिडीम्ड सोल्स मतलब जो सोल्स मुक्ति पा चुके हैं उन्हें रखा जाता है, आर हाउस्ड। ही सेज दैट बिहाइंड द वॉल ऑफ द ब्राइट स्टार्स, वो कहते हैं कि इन दीवारों के पीछे, द ब्राइट स्टार्स, ये दीवारें किस चीज़ के, ब्राइट स्टार्स की, इन उजियाले तारों के दीवारों के पीछे जो है, देयर इज अ हाउस, एक घर है। इन दैट हाउस, उस घर में क्राइस्ट एंड हिज मदर स्टेज, क्राइस्ट और उनकी माँ रहती है, अलॉन्ग विथ ऑल द सेंट्स, और उनके साथ में सारे संत लोग रहते हैं जिनके आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। Hopkins has taken the notion of calling Christ as the spouse from the New Testament, in which the church and those in it are considered as the bride of Christ। अब हॉपकिंस ने क्या किया है, एक नोशन, एक आइडिया ली है न्यू टेस्टामेंट से। न्यू टेस्टामेंट बाइबल का एक वर्जन है, उसमें से उन्होंने ये आइडिया लिया है कि क्राइस्ट को उन्होंने एज अ स्पाउस, जीवन साथी के रूप में डिस्क्राइब किया है इस कविता में। इस नोशन के हिसाब से, इस कल्पना के हिसाब से ये माना जाता है कि क्राइस्ट जो है वो सभी जो भी चर्च में आते हैं उन लोगों का ब्राइड है, जीवन साथी है। ओके, द पोएट हैज़ यूज्ड लॉट्स ऑफ इमेजरी एंड मेटाफर्स टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्टारी नाइट। इस कविता में पोएट ने ढेर सारे इमेजरी और मेटाफर्स यूज़ किए हैं ताकि वो इन तारों की खूबसूरती को डिस्क्राइब कर सके, पोर्ट्रे कर सके। ऑन द सरफेस लेवल, अगर आप ऊपरी तौर पर देखोगे तो इट सिंग्स द सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टारी नाइट। ऊपरी तौर पे देखोगे तो ये कविता जैसे आपको लगती है कि सिर्फ स्टारी नाइट का वर्णन दिया गया हो, बट इट कैरीज द डीप स्पिरिचुअल मैसेज। लेकिन इसके गहराई में अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके का स्पिरिचुअल मैसेज है, आध्यात्मिक संदेश है। इट एप्टली गिव्स द इम्पोर्टेंस टू गॉड्स क्रिएशन, बहुत ही योग्य तरीके से एप्टली ये क्या करता है, महत्व देता है भगवान के क्रिएशन को, भगवान की निर्मिति को, एंड इट्स ब्यूटी, और इसकी खूबसूरती को। द पोएम ब्यूटिफुली लिंक्स द स्पिरिचुअल लाइफ विद द क्रिएशन ऑफ गॉड। इस पोएम में पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से आध्यात्मिक जीवन और भगवान की बनाए हुए क्रिएशन की खूबसूरती को कनेक्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।